अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने अपडेट किया था रियल एस्टेट के बारे में और साथ ही साथ रिंग रोड के बारे में भी अपडेट किया था कि इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन जा रही है, तो जो इन्वेस्टर का जो रुझान है ना वो डेवलप प्लॉट और डेवलप सेक्टर की तरफ है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके साथ बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन जो रावलपिंडी है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा कि देखें जी, पहली न्यूज़ आई रिंग रोड की न्यूज़ के बाद क्या हुआ कि हमने डिस्कस किया कि इस रिंग रोड की प्रीमिसेस में जो जो डेवलप सेक्टर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और उनका रिंग रोड की अनाउंसमेंट से पहले क्या उनका स्टेटस था और अब उनका क्या स्टेटस होगा। देखें, पहली बात तो आपको भी आइडिया है कि इस वक्त जितने भी हमारे एंड यूज़र्स हैं ना, जिन्होंने घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई भी चीज़ डेवलप लेनी है, उनके लिए सूटेबल टाइम इसलिए है क्योंकि जो प्राइजेज़ है ना, प्राइजेज़ इस वक्त बेस अमाउंट के ऊपर अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की प्राइजेज़ के बारे में। लेकिन जी, इस वक्त मार्केट में जो 5 मरला है ना बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का, वो आपको 20 से 22 लाख के बिटवीन मिलता है। इसी तरह 10 मरला जो है वो आपको 32 से 33 लाख के बिटवीन मिलता है और एक कनाल जो है वो 60 से 65 लाख में मिलता है। ये अब की सिचुएशन की प्राइजेज़ हैं। अगर मैं इसका आपको उस वक्त की प्राइजेज़ का बताऊं जब मार्केट की सिचुएशन भी अच्छी थी और लोगों इन्वेस्टर भी एक्टिव थे और उनकी अट्रैक्शन भी थी कि हम इन्वेस्टमेंट करें, तो तब प्राइजेज़ में क्या था, बूम था और तब लोगों के पास जो बाय करने की कैपेसिटी थी वो भी ज़्यादा थी। अब उस वक्त की सिचुएशन की जो प्राइजेज़ थी ना, उस वक्त जो 5 मरला था वो 34, 35, 36 लाख का मिलता था। इसी तरह 10 मरला जो था वो 55 से 60 लाख के बिटवीन मिलता था। देखिए अब की प्राइजेज़ में और तब की प्राइजेज़ में कितना फ़र्क है। ये एक्चुअल में ये एक्चुअल सिचुएशन है बाय करने के हवाले से। किसी भी चीज़ का आपने मुआवजना करना हो रियल एस्टेट के अंदर, तो सबसे पहले उसकी प्राइजेज़ का जो सर्कल होता है ना, उसको देखा जाता है कि इसकी प्राइजेज़ कितनी बार फ्लक्चुएट हुई हैं और हम किस प्राइस के ऊपर आके बाय कर रहे हैं और हमें आने वाले टाइम में इससे क्या रिटर्न्स मिलेंगे। देखें, रिटर्न्स को फ़ौरन डे फर्स्ट से ही मद्देनज़र रखते हुए आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी होती है, सिक्योर भी होती है, बशर्त उसकी ये है कि आप किसी डेवलप सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये तो हमने कैश की जो ADC फाइल्स हैं जो 100% कैश के ऊपर अवेलेबल हैं, ये तो उनकी डिस्कशन की है। देखें, जिस तरह से ना चीज़ें मैच्योर होती जाएंगी उसी तरह से ना इनकी प्राइजेज़ मज़ीद उस ग्राफ के ऊपर पहुंच जाएगी जिस ग्राफ से ये नीचे आई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बहरिया की प्राइजेज़ स्टिल यहीं पे रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जिस ग्राफ तक गई है ये वापसी उसी ग्राफ तक दोबारा जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। जैसा कि अभी की सिचुएशन के मुताबिक देखा जाए तो सप्लाई सबसे ज़्यादा है और डिमांड सबसे कम है। और जब पहले वाला सीन था तो पहले वाले सीन में क्या था कि डिमांड सबसे ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। उसकी रीज़न की वजह से प्राइसेस भी हाई थी। अभी जो इंटेलिजेंट बायर हैं, जो समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, ये उसके लिए बड़ा सूटेबल टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का डेवलप सेक्टर के अंदर। फर्दर आपको इसके वाले से कोई भी रहनुमाई चाहिए हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें ताकि इसको आप ब्रीफली आपको अपडेट कर दिया जाए फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से। थैंक यू।